हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ हो गई, 2-3 दिन खूब सेलिब्रेशन मनाया खूब, क्योंकि मुझे लगता है हर लेडीज़ का जो ये त्यौहार है ना, फेस्टिवल बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि पूरा साल वेट करती हूँ। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब ये जो साल होता है ना, मैं कह रही हूँ साल होता है, ये जो त्यौहार है ना करवा चौथ वाला, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है। तो भाई करवा चौथ तो हो गई, अब लग गए हैं अपने काम पे, साफ़ सफाई पे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरा जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो लेट बाथ है, वहाँ पर काम चला था, कुछ लीकेज था थोड़ा सा लेट में, तो वहाँ पर मिस्त्री आए, 2 दिन काम चला, वो मैं नहीं शूट कर पाई। तो फिर वही गंदा गंदा हो गया, तो मैंने कहा पूरा सर्फ डाल के ऊपर से रूम और ये सब धुलना पड़ेगा, पोछे से बिल्कुल भी क्लीन होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई अब लग जाते हैं। सुबह के बजे हैं अभी 9 और हम लग गए अपने काम में। दिन है आज संडे का, तो मैंने कहा फटाफट से अपने काम है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चे भी घर पे हैं, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे। तो बस यहाँ पर मैंने वो जो गमला है ना उसको दूसरे उसमें शिफ्ट किया है। उसकी मिट्टी ख़राब हो गई थी, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, तो मैंने उसको ना प्लास्टिक वाले गमले में लगाया है। फिर इसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में, और इसको थोड़ा-सा खिसका रही हूँ कि इसको खिसका के इधर कर दूँ दीवार की साइड में, सॉरी अलमारी की साइड में, फिर इधर धुलाई हो जाएगी अच्छे से। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बेड के इधर पानी जाएगा, तो बेड के इधर पानी नहीं, मग्गे से थोड़ा-थोड़ा डाल के ना मैंने इसको क्लीन करा है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो रही थी, पोछे से जाता ही नहीं। तो मैंने कहा, और वैसे भी दीपावली से पहले एक बार तो पूरे घर का मतलब धुलना ज़रूरी रहता है, घर का पूरा धुलती हूँ। फिर इसके बाद मैं रूम कर लिया, फिर मैं आ गई हूँ इधर आगे वाले रूम में। तो आगे वाले रूम में मैं ना ज़्यादा नहीं पानी डाला, क्योंकि सामान थोड़ा-सा ज़्यादा है इस रूम में, लिविंग रूम में। तो मैंने ज़्यादा पानी नहीं, बस आगे-आगे डाल के क्लीन कर लिया। आंटी से कह दिया था कि पोछा अच्छे से अंदर क मतलब बकेट वाला पोछा है, तो वो अंदर तक चला ही जाता है, अच्छे से लग जाता है सोफ़े-वोफ़े के नीचे। तो बस, और आज मेरी हेल्प ना आंटी जी करा रही हैं, मेरी जो मदद करती है, मेरी हाउस हेल्पर। तो आंटी, मैं आपको बताऊँ, ऐज में मेरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, तो हमेशा मैंने उनको कभी ये नहीं बोला कि मेड है मेरी, ये है वो, बस मेरी मदद कराती हैं हर चीज़ में। फिर इसके बाद में ना, ये जो गमला था जो मैंने चेंज करा था, वो मैं लेकर आ गई ऊपर, और यहाँ से ही मुझे धुलाई करना है। मतलब ये रेलिंग वगैरह सब पे धूल इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैं बराबर से धोती जा रही थी, आंटी पीछे से वाइपर लगाकर और पोछा लगाते हुए आ रही थी, तो सूखते भी जा रहा था। क्योंकि डर लगता है ना, बच्चे छोटे हैं, घर में कोई फिसल के गिर ही जाए, बच्चे छोड़ो, हम ही में से कोई गिर जाए, क्योंकि टाइल्सें इतनी ज़्यादा चिकनी होती है ना। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि कल मैं अपनी ऊपर की छत करूँगी सारे गमले को। अब आप लोगों में से कई लोग कमेंट करेंगे आपकी जो बैक में जो दिक्कत है वो सही हो गई। सही तो नहीं है, पर देखो काम तो करने पड़ते हैं आपको। आपकी घर की सफाई ये सारे चीज़ कौन करेगा? आप कितना हाउस हेल्पर से करवाओगे? आपको तो लगना भी पड़ेगा साथ में। तो वो है कि थोड़ा-सा आंटी की हेल्प मिल जाती है, और सारा कुछ मैं ही अपना कर लेती हूँ। देखो, खुद से ना करो ना, तब तक मतलब वो सुकून नहीं मिलता। और मैं आपको बताऊँ, जैसे ये होती हैं हाउस हेल्पर आंटी वगैरह, तो इनको 10 घर में जाके करना है, तो स्पेशल मेरे घर में इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, या तो फिर मैं सिर्फ़ अपने घर के लिए रखूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए भैया मैं तो कर लेती हूँ, और आप लोग कमेंट में बताना। लो हटो, मेरे को जान दो। फ्रेंड्स, पूरा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है, मतलब फ्लोर हो चुका है। अभी डस्टिंग बाकी है, डस्टिंग में समय लग जाता, आंटी चली जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ना पहले फ्लोर क्लीन किया, और दिखाती हूँ आपको।
वाइपर मारती गई, मैं धुलती गई तो सब क्लीन हो गया। इतना गंदा था भगवान। इस लैट्रिन में काम चला था, सीट चेंज हुई, कुछ पाइप थोड़ा सा ख़राब था जिसकी वजह से लीकेज हो रहा था। उधर वाले घर में हमारे पानी जा रहा था, पिंकी दी के रूम में पानी जा रहा था, बहुत बेकार हो रहा था। देख सकते हैं ये भी पूरा क्लीन किया। तो अब बढ़िया मैं बाल्टी में पानी लेके सब चीज़ें पोंछती हूँ और चादर वगैरह चेंज करती हूँ। और इस रूम में भी मुझे डस्टिंग करना है। खाना मम्मी जी बोली मैं बना लूँगी, तो फिर वो मुझे कुछ करना नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर भी ये सब कुछ क्लीन करना है। आज बच्चों की छुट्टी भी है, दिन संडे है। पहले सोचा कि मैं मम्मी जी बना लेंगी खाना, फिर क्या मैंने बोल दिया, मैंने कहा मम्मी जी आप पूरी तैयारी कर दो, आलू वगैरह सारी चीज़ें प्याज वगैरह कट करके रख दो, मैं आ रही हूँ अभी पुलाव बना लूँगी, क्योंकि उनसे भी होता नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं कोई नहीं मैं बना लूँगी, क्योंकि बच्चे वगैरह हम लोग सब खाएंगे। उनकी कुछ इच्छा नहीं हो रही थी पापा जी खाने की, तो मैंने कोई नहीं फिर पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि उनको ना पापा जी को पूरा कंप्लीट खाना चाहिए रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो फिर मैंने कहा वो रहने दो, उसमें समय लगेगा, मैं इधर काम कर रही हूँ और सिंपल आज पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने कहा अब जब कर ही रही हूँ ये सारे काम तो आज डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि ना बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो फिर टिफ़िन वगैरह बनाओ, सुबह सुबह थोड़ी भगदड़ हो जाती है। आज वो सारे काम करने नहीं थे, तो इसलिए मैंने कहा आज जितना भी ये क्लीनिंग वाला काम है ना ये सारा ख़त्म कर लेती हूँ। और इस दराज में भी सारा सामान मुझे सेट करना है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा क्लीन कर लिया है और मैं दिखाती हूँ मैंने सामान अपना कैसे लगाया है। तो देख सकते हैं मेरा पूरा सामान मैंने सेट कर लिया और अभी मैं इसमें लगाऊंगी लॉक, क्योंकि मेरी नायसा सब गड़बड़ कर देती है। तो मैंने यहाँ पर पूरा सेट कर लिया है। और नीचे वाला दिखाती हूँ, नीचे में नायशा का और जो मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह है वो रखी हैं। फ्रेंड्स इस वाली बोतल को लेकर भाई इतने ज़्यादा मतलब लोगों के कमेंट आए, मतलब सबके नहीं 2-4 लोगों के कमेंट आए। मैंने कहा जवाब देना थोड़ा ज़रूरी है, अब दे देती हूँ कि आप लोग ब्राह्मण हो, ये तो ड्रिंक की बोतल है, ये वो दुनिया भर की बातें। तो देखो साफ साफ बताऊंगी, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, आजकल सबके यहाँ ड्रिंक चलती है। और मैं बताऊं घर में हमारे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। देखो हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट पुलिस की जॉब में है, तो वहाँ पर उनकी पार्टी वगैरह कभी कभार चलती हैं। तो ये लाए थे किसी को गिफ्ट करने के लिए, किसी को देने के लिए लाए थे। तो मुझे ये बोतल इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद, तो मैंने कहा जब भी कभी ये खाली हो तो मुझे ला के दे देना, मैं इसमें मनी प्लांट लगाऊंगी। तो यही रीज़न रहा। और घर में आप लोगों को लगता है कि मेरे घर में ये पार्टी वाला माहौल आपको दिखता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाहर हस्बैंड जॉब करते हैं तो कभी उनके ऑफिस में या कहीं भी चलता है, मतलब कुछ किसी की पार्टी या रिटायरमेंट पार्टी या कुछ भी होता है, तो वहाँ हल्का बहुत सभी लोग आज करते हैं, वो डिपार्टमेंट ऐसा है। तो ऐसे कमेंट ना करा करें यार, हैं। घर में तो आपको पता ही है मैं कितना पूजा पाठ करती हूँ, घर में तो ये चीज़ें मैं अलाउ ही नहीं करूँगी। तो बाहर हाँ हस्बैंड बाहर जाते हैं, कभी रिटायरमेंट पार्टी वगैरह कुछ भी होता है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें चलती हैं। तो मुझे ये बोतल ना मैंने किसी घर देखी थी, एक गई थी मैं, एक दीदी हैं जिनके यहाँ किटी पार्टी हुई थी, तो उनके यहाँ भी मैंने मनी प्लांट लगा हुआ देखा। तब से फिर मुझे ये हो गया था कि नहीं भाई मुझे भी लगाना है, इसमें बड़ी सुंदर लगती है ये वाली बोतल, तो इसलिए बस मिल गया जवाब। हाँ मम्मी की आदत ही ऐसी है ना, ऐसा करिए मम्मी एक चीज़ को आपने कितनी बार बोल दिया। तो चलो भैया अब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं, 12 बज गए हैं। फिर इसके बाद में ना मैंने कहा ये बेड भी पूरा क्लीन कर लेती हूँ। अब पूरा वाइट कलर का करवाया है तो ज़रा सी भी धूल होती है ना, कोई भी वाइट की चीज़ों होती है ना, जैसे बेड हो चाहे ड्रेसिंग हो या फिर आपकी अलमारी हो, कुछ भी हो ना वाइट कलर का, तो उस पर बहुत जल्दी धूल दिखती है। तो मैंने कहा यहाँ पर ये बोर्ड भी क्लीन कर लेती हूँ। और मेरी जैसी गलती ना आप लोग कभी मत करना। मैंने यूट्यूब पे देखा था, पता नहीं कहाँ देखा था, कि मीठा सोडा नींबू से ये बटन सा, तो मैंने गर्मियों में साफ़ करा तो वो सूख गया। जैसे ही बरसात का मौसम आया सारे बोर्ड नीचे के सीलन आने लगी और सारे बोर्ड करंट मारने लगा। और मैंने किसी को नहीं बताया कि ये मेरी ही करामात है। सब यही बोले कि हम छू रहे तो करंट क्यों मारा। अब अंदर से वो चीज़ ना पसीजने लगी जैसे मीठा सोडा नमक, तो मैंने पता है पूरे नीचे के बोर्ड वगैरह सब कुछ चेंज हुआ था। तो ये गलती भैया अब मत करना, कहीं भी देख के आप लोग ये बोर्ड क्लीन करने लगो। तो मैं बताती हूँ किस तरीके से इसको क्लीन करा, क्योंकि जो भैया थे ना उन्होंने ही बताया मुझे कि ये जो आता है क्या बोलते हैं मुझे इसका नाम, हाँ कॉलिन से आप साफ़ कर सकते हैं, कपड़े पे डालकर घिस दो तो उससे बिल्कुल बोर्ड
ये है मेरे अगले वाले दिन का व्लॉग, जो कि मैंने ये पर्दे वगैरह कल धुले थे सब, तो मैंने कहा मेरा हाथ इतना ऊंचा जाता नहीं है, तो कुछ काम है जो हस्बैंड से करवाने पड़ते हैं मजबूरन क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये जो होते हैं ना घर के काम, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब आप इनसे सैंडविच बनवा लो, किचन में पनीर की सब्जी बनवा लो, ये तो बना देंगे, पर अगर आप चाहो कि घर के मेरे कामों में हेल्प करें, कर तो देंगे वो ज़बरदस्ती, पर वो खुशी मन से नहीं करेंगे, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जहाँ मेरे हाथ नहीं जा रहे थे ना, तो मैंने कहा आप ये लगा दो पर्दे। फिर इसके बाद में नीचे के भी सारे ये धुले थे, क्योंकि पूरा साल भर ये टंगे रहते हैं, जल्दी धुलते नहीं है, तो मैंने इनको भी साफ़ कर दिया था। फिर आ गए नीचे के भी मैंने कल तो मैं 4 बजे तक लगी रही, सारी क्लीनिंग वगैरह सब पर्दे तो मैंने रख दिए थे। सोफ़े के कवर वगैरह भी धुल के तुरंत बिछाती गई मैं, और मुझे ये ब्लैक वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर फ्रेंड्स मैं आ गई थी छत पर, और छत पर मेरे ये स्टोर रूम जब मैंने क्लीन किया तो ये झूमर हैं, ये निकले थे। इनको लाई थी, मुझे आज भी याद है जब हम बड़ौदा में थे तब मैं लेकर आई थी ये दीपावली पे घर के लिए, तो नीचे ये टांगे थे, पर ये बजे आज तक नहीं, कि मतलब ये हवा चलती है तो बजते हैं, बिल्कुल भी नहीं बजे थे। तो फिर मैंने कहा इनको ना ऊपर टांग देती हूँ यहाँ बीच में, पर मेरे हस्बैंड को देखो कहाँ टांग रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता साइड में टांगने का। फिर इसके बाद में मैंने खुद से ही इसको बीच में मैंने सेट किया, ये डोरी से बांध के। मैंने कहा, और मेरे आँख में ना कचरा भी जा रहा था बार बार। फिर इसके बाद में मैंने कहा भाई चलो आप पानी डालते जाओ और मैं फटाफट से धुलाई करती जाऊँ, क्योंकि 2 लोग मिल जाते हैं ना तो फिर जल्दी काम हो जाता है, एक जन पानी डालता जाए और एक जन धुलाई करते। और आप लोग बताना आपके यहाँ ठंड शुरू हो गई कि ना। हमारे यहाँ पर भी हल्की हल्की सी जो होती है ना सुनहरी वाली ठंड, ये मौसम मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होता है, और ये दीपावली के आसपास वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है। सुबह का टाइम तो मैं आपको बता नहीं सकती, जो मॉर्निंग वाला होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं आपको बताऊं कल मेरा आएगा कार्तिक स्नान वाला व्लॉग, मैं कैसे दीपदान करती हूँ, कहाँ कहाँ दीपक लगाती हूँ, तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने शूट किया है, कहाँ कहाँ दीपक लगाती हूँ, कार्तिक स्नान कितने बजे करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो कल के व्लॉग में।